हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में से क्या कहा गया है। सिद्ध कीजिए कि किसी ब्राह बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमें कोई आकृति नहीं दिया गया है, लेकिन जैसा हमें क्वेश्चन में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम एक आकृति बनाएंगे तो हमारी कुछ इस तरह की आकृति बनेगी। अब इसमें ये हमारा जो ये दो स्पर्श रेखाओं द्वारा यहाँ पर कोण बन रहा है, तो ये वाला कोण और ये जो दोनों स्पर्श बिंदु हैं, तो इन दोनों स्पर्श बिंदुओं से ये जो हमारा इस वृत्त के केंद्र पर ये वाला कोण बन रहा है, तो इन दोनों कोणों को हमें संपूरक सिद्ध करना है। संपूरक कोण कौन से होते हैं? जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वही संपूरक कोण होते हैं। यानी कि हमें इन दोनों कोणों को 180 डिग्री का सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे जो हमें दिया गया है। तो हमें क्या दिया गया है कि ये हमारा O केंद्र वाला एक वृत्त है और इसकी दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक ये हमारा है PA और एक ये PB। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि O केंद्र वाले वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखा है। तो ये हमने लिख लिया। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ये वाला कोण यानी कि कोण APB और ये वाला कोण यानी कि AOB, तो इन दोनों कोणों का योग हमें 180 डिग्री सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि कोण APB यानी कि ये वाला कोण और कोण AOB यानी कि ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग यानी कि प्लस हमें 180 डिग्री सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर अब हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ध्यान से देखिए, ये हमारा जो स्पर्श रेखा है और ये जो AO है ये क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है। तो हमें जैसे कि पता है प्रमेय नंबर 10.1 के अनुसार कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे ही ये B से लेकर O तक ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये जो PB है ये स्पर्श रेखा है। तो इसीलिए ये वाली त्रिज्या इस स्पर्श रेखा पर लंब होगी, यानी कि यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसीलिए ये वाला कोण जो कि OAP है, तो ये वाला कोण हमारा कितने डिग्री का होगा? कोण OAP ये वाला 90 डिग्री का कोण होगा। ऐसे ही ये कोण यानी कि कोण OBP, तो ये भी 90 डिग्री का होगा। यहाँ लिखेंगे कोण OBP, तो ये भी 90 डिग्री का होगा। दोनों का रीजन सेम है। यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये हमने रीजन लिख दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो हमारा बन रहा है ये एक चतुर्भुज बन रहा है। इसका नाम हो जाएगा चतुर्भुज AOBP। तो ये हमारा एक चतुर्भुज बन रहा है और हमें जैसा कि पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इसी चीज को यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम लिखेंगे यहाँ पर चतुर्भुज कौन सा है हमारा? AOBP। तो लिखेंगे चतुर्भुज AOBP के चारों कोण कितने डिग्री के होंगे? 360 डिग्री के। तो इसीलिए ये जो चारों कोण बन रहे हैं इन चारों कोणों का योग हमारा 360 डिग्री होगा। यानी कि पहला कोण हो जाएगा APB यानी कि ये वाला कोण, दूसरा कोण ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस में लिखेंगे कोण AOB यानी कि ये वाला कोण, प्लस में तीसरा हमारा ये वाला कोण हो जाएगा यानी कि कोण OAP। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण OAP प्लस में चौथा कोण ये वाला यानी कि कोण OBP। तो
तो इन चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री, क्योंकि ये जो चारों कोण है ये इस चतुर्भुज के अंदर ही हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए ये कोण APB, इसका मान हमें नहीं पता है तो इसको हम एज इट इज उतार देंगे, प्लस कोण AOB, इसका मान भी हमें नहीं पता तो इसको भी उतार देंगे, प्लस कोण OAP। तो देखिए OAP हमारा 90 डिग्री है तो यहाँ पर हम 90 डिग्री लिख देंगे इसकी जगह पे, प्लस कोण OBP। तो देखिए कोण OBP ये भी हमें पता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 लिखेंगे, बराबर में 360 डिग्री है। अब देखिए इधर हमारा ये बच गया है कोण APB प्लस कोण AOB, और ये 90 प्लस 90 180 हो गया, तो ये 180 प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो जब हम 360 में से 180 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा 180 डिग्री बचेगा। तो देखिए कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री आ गया, और यही चीज हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से हमारा ये सिद्ध हो गया, यानी कि ये जो दोनों कोण है ये दोनों कोण संपूरक हैं, ये हमारा यहाँ पर सिद्ध हो गया। ठीक है, क्योंकि संपूरक जो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है, तो ये आप देख सकते हैं दोनों कोण यही वाले हैं, तो इनका योग हमने 180 डिग्री दिखा दिया, यानी कि ये दोनों कोण संपूरक हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।